अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये है हमारे पास है पी है क्या कहते हैं, हम करने लगे हैं रिलीजन। सही। ओके। अब ये पेपर लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स है। सही। अच्छा, इस पेपर में ये क्या आपके पास टोटल जो फर्स्ट पार्ट है ना रिलीजन का, मीडियम बाद में आएगा ना, रिलीजन मैं करा रहा हूँ। तो रिलीजन के पार्ट के अंदर आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन है, वो जो इस फाइल के अंदर मौजूद है। सही। ठीक, एक मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन ये आपका। ओहो। एक क्वेश्चन आपका ये है, एक मैंने सुपर हाईलाइट किया था, और एक है आपके पास ये वाला। ठीक है। किसी को भी ये फाइल चाहिए तो जस्ट लेट मी नो। सही। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, टोटल क्या है, एक सेकेंड। हाँ, टोटल क्या आपके पास 3 क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिलीजन सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रिच। ठीक है। रिलीजन सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड द पावरफुल। सही। तो बेसिकली आपके पास यही है कि रिलीजन सपोर्ट करता है रिच को भी और पावरफुल को, इसको एवेलुएट करें व्यू को। 35 मार्क क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर ये छाप के भी लिख आएंगे फुल मार्क आपके आ जाएंगे उस पेपर में। ठीक है। ओके। पेपर में 2 क्वेश्चन करने होंगे 3 में से। ठीक है। बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, मीडिया का मैं बाद में कराऊंगा। तो इस पूरे मतलब कि आधा सिलेबस है इस पूरे पेपर का। सही। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन को आपने रट्टा मारना है। ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे। कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट रिलीजन सर्व्स एज द इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड द पावरफुल फॉर मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट और फेमिनिस्ट। 3 चीज़ों के बारे में अपने पास जिक्र करना है और अपनी गेम एंड कर देनी है, अपना आंसर एंड कर देना है। स्टार्ट करेंगे। फॉर मार्क्सिस्ट, रिलीजन सपोर्ट्स द bourgeois, a group that holds the power due to their ownership of the means of production। ऐसा ही है। Feminists argue that religion supports the interest of the powerful, but in their view it benefits men rather than the capitalist class। सो बेसिकली मार्क्सिस्ट कहते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो सपोर्ट करता है रिच को भी, पावरफुल को भी। लेकिन जो आपके पास फेमिनिस्ट हैं वो कहती हैं कि वो यकीनी तौर पर मतलब कि सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ उसको जो है पावरफुल। अब आप पूछेंगे पावरफुल कौन है। पावरफुल आपके पास है मेन, उनके नज़दीक। सही है। आगे आ जाए। अब मार्क्सिस्ट की यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। मार्क्सिस्ट सी रिलीजन एज एन आइडियोलॉजी दैट डिस्टॉर्ट्स पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। हम स्टार्ट करेंगे किससे। मार्क्सिस्ट सी रिलीजन एज एन आइडियोलॉजी that distorts people perception of reality in capitalist society. They argue that society is structured in a way where the bourgeois, आगे लिखेंगे ब्रैकेट में, ruling class exploits the proletariat's working class। According to Marx, religion functions as an ideological tool used by the ruling class to disguise their exploitation of the working class and to prevent the proletariat from realizing their own interests। सही है। अब भी वर्डिंग में भी लिखेंगे एक्सेप्टेबल, अब नहीं भी लिखेंगे तब एक्सेप्टेबल, इसमें भी लिखेंगे। ठीक है। मार्क्सिस्ट सी रिलीजन एज एन आइडियोलॉजी दैट डिस्टॉर्ट्स पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी इन कैपिटल सोसाइटी। ये रट्टा मारे। मेरा पर्सनली बिलीफ है कि इस लाइन का ना रट्टा मारे, प्रॉपर रट्टा मारे। मार्क्सिस्ट सी रिलीजन एज एन आइडियोलॉजी दैट डिस्टॉर्ट्स पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है। दैट्स डिस्टॉर्ट पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। They argue that society is structured in a way where the bourgeois exploits the proletariats. According to Marx, religion functions as an ideological tool that used by the ruling class to disguise their exploitation of the working class and to prevent the proletariats from realizing their own interests। सही है। आगे। Marx famously described the religion as an opium for the people, meaning that it acts like a drug, dulls the pains of exploitation, and preventing the working class from improving their situation। He argued that religion justifies the oppression by promising paradise and eternal life for those who follow the religious duties। ठीक है। अभी तक हमने लाइक इसमें जो रिसेंट पैराग्राफ पढ़ा इसमें पढ़ा कि लाइक रिलीजन एज अ ओपियम ऑफ द पीपल कहता है, ओपियम ड्रग को कहते हैं। सही है। ओपियम की तरह एक्ट करता है, मतलब आपके पास ना आपकी सेंसेस को डल कर देता है। बेसिकली आपकी सेंसेस को क्या कर देता है, डल कर देता है। डल इन अ सेंस कर देता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ठीक है। और आप कहोगे नहीं नहीं, रिलीजन कहता है कि लाइक आप पेशेंस
ऑब्जर्व करो। सही। और फिर उन्हें कहता है कि अगर आप पेशेंस ऑब्जर्व करोगे, सब्र से काम लोगे, तो लाइक एक्सटर्नल लाइफ आपको मिलेगी, लाइक ठीक है, उसमें पैराडाइज मिलेगा इंटरनल लाइफ के अंदर। सही। और लाइक मतलब आपको मतलब कि कुछ अरसे की ज़िंदगी, 50-60 साल की ज़िंदगी के बदले अरबों साल की ज़िंदगी फ्री में मिलेगी, जिसके अंदर आपको पैराडाइज मिलेगा, जो चाहिए आपको मिलेगा। उसको आपको किस उसी वर्डिंग में लिखोगे, ओपियम फॉर द पीपल। सही है। आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि क्या कहते हैं, आप कन्फ्लिक्ट थ्योरी से स्टार्ट करोगे। कन्फ्लिक्ट थ्योरी से आपके पास मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और फंक्शनलिस्ट हैं। Religion serves the interest of the rich and powerful. For Marxists, religion supports the bourgeoisie, the group that holds power due to the ownership of the means of production. Feminists argue that religion supports the interest of the powerful, but in their view, it benefits men rather than capitalist class. Marxists see religion as an ideology that distorts people's perception of reality in the capitalist society. They argue that society is structured in a way where bourgeois exploits the proletariats. According to Marx, religion functions as an ideological tool by the ruling class to disguise their own exploitation of the working class and to prevent the proletariat from realizing their own interest. इसको दो बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा. Marxist family described religion as an opium of the people, meaning that it acts like a drug, dulling the pain of exploitation and preventing the working class from improving their own situation. He argued that religion justifies like oppression by promising paradise and eternal life for those who follow religious duties. ठीक है, आपने ये 3 पैराग्राफ कर लिए। फिर चौथे पैराग्राफ में आप बताएंगे रिलीजन आल्सो मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय प्रोवाइडिंग एन ओवरआर्चिंग नैरेटिव अबाउट व्हाई द वर्ल्ड एग्जिस्ट एज इट डज। कि ये रिलीजन कहता है ये दुनिया एग्जिस्ट क्यों करती है, उससे आपको सोशल ऑर्डर भी मेंटेन रखता है। किस तरह मेंटेन रहता है, पोर्ट्रेज सोशल स्ट्रक्चर्स as God given and unchangeable, making inequality appear to natural and inevitable. Religion dulls the pains of oppression by offering the supernatural solutions, allowing followers to pay for divine intervention rather than seeking practical solutions. These hopes can make their suffering feel more acceptable. अभी तक हमने किए 4 पैराग्राफ कर लिए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बेसिक डिफरेंसेस बता देना है, ठीक है। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर बताना कि वो परसेप्शन रियलिटी वाला। फिर थर्ड पैराग्राफ में ओपियम वाली एग्जांपल दे देनी है। फोर्थ पैराग्राफ में आपने कह रहे हैं गॉड गिवन होता है और हर चीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर आपने सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह को डिस्कस कर देना थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला पैराग्राफ करते हैं। एडिशनली रिलीजन एक्ट एज अ मैकेनिज्म फॉर सोशल कंट्रोल, स्टॉपिंग द प्रोलेटरिएट फ्रॉम इंप्रूविंग देयर सिचुएशन. Marx argued that religion teaches submissiveness and humbleness, ensuring people accept their place in a society rather than fighting against the inequality. In this way, Marxists see religion as a conservative force that maintains the current social system. By binding workers to their real source of operation, religion contributes to false class consciousness, preventing them from recognizing their true struggles. उनको अपनी कंडीशन इंप्रूव नहीं करने देते, आपको हम सबमिसिवनेस हम्बलनेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपके बारे में बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि एक ये जो रिलीजन है कंजर्वेटिव फोर्स है, सही। और ये जो आपके जो वर्किंग क्लास मेंबर होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, इनके जितने लाइक लोग काम कर रहे होते हैं, वर्किंग क्लास पीपल होते हैं, इनको महसूस कराया जाता है कि जितना सिस्टम है ये फेयर है। ये सिस्टम फेयर कैसे कि ये गॉड ने आप तय कर दिया इनएविटेबल अपनी पोजीशन को अब चेंज करना, सही। तो मैक्सिमम 2 शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात, सही है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल, अच्छा, देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस दैट सपोर्ट्स द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ रिलीजन. For example, the caste system in traditional India was justified by Hindu religious beliefs. Similarly, in medieval Europe, kings and queens were seen as a ruling class by divine right. During the era of slavery in the USA, slave owners encouraged slaves to convert to Christianity, using it as a controlling influence to prevent them from rebelling against their oppression. Likewise, during the Industrial Revolution of England, employers used religion to control workers, encouraging to accept their suffering and remain obedient. These examples support the view that religion acts as a conservative force that protects those in positions of power. Got it? अच्छा, इसमें अब इसने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि आपके पास कि कास्ट सिस्टम इन ट्रेडिशनल इंडिया वो जस्टिफाइड है हिंदू रिलीजियस बिलीफ से। फिर मिडीवल यूरोप के किंग जो क्वींस थे वो कहते थे कि हम रूल कर रहे हैं बाय डिवाइन राइट। तो 2 हो गए। एक है कि कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई किया गया है, हिंदू रिलीजियस बिलीफ थे, और मिडीवल यूरोप के जो किंग्स एंड क्वीन थे वो कहते थे हम डिवाइन राइट से रूल कर रहे हैं। फिर स्लेवरी के लाइक जो स्लेवरी एरा था यूएसए में, तो ऑनर्स के कहते थे कि यहाँ के लाइक जो उनके स्लेव्स हैं वो रिबेल करते हैं, इससे बेहतर हम उनका रिलीजियस करें, वो क्रिश्चियनिटी में लाइक ले आए, ठीक है। और फिर आपको वही उनको सेम बातें बताएं कि ये सब कुछ फेयर है,
ये गॉड गिवन है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है या आपका इसमें कोई मसला नहीं है। सही। फिर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड आ जाता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स ने क्या किया था कि लाइक उनको वर्क तेज़ी से कराने के लिए उनको ओबीडियंट रहने को कहते थे। सही है। क्या कहते थे, यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे हम। ठीक है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एम्प्लॉयर्स यूज रिलीजन to control workers, encouraging them to accept their sufferings and remain obedient. These examples support the view that religion acts as a conservative force that protects those in positions of power. सही है। ये वाली एग्जांपल्स देंगे और फिर उससे पहले हम्बलनेस वाली वो सारा कुछ देंगे, उससे पहले गॉड गिवन वाला सारा बताएंगे, उससे पहले ओपियम ऑफ द पीपल का सारा बताएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसका। Marxists see religion as an ideology that distorts people's perception of reality. They argue that society is structured in a way where the bourgeois exploits the proletariat. According to Marx, religion functions as an ideological tool used by the ruling to exploit their exploitation of the working class and prevent the proletariat from realizing their own interest. However, Marx argued that the Marx's views has been criticized as in some situations religion can be a force for social change. सही, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि सोशल चेंज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मतलब कि मार्क्स कहता था, जो मार्क्सिस्ट कब पीछे सारा पढ़ के हैं, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किसने किया, ग्रैमशी ने। द न्यू मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट सम रिलीजियस ग्रुप्स में चैलेंज द रूलिंग क्लास हेगेमनी, जिस लाइक रूलिंग क्लास हेगेमनी। अब अगर आप अच्छा एक सेकेंड, हेगेमनी को चेक करो, क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंस। ठीक है। रूलिंग क्लॉस डोमिनेंस बाय एक्टिंग एज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलिंग स्टडी द टू ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन 1920s एंड 1930s, वन ऑफ द मोर रिबेलियस देन द other. He found that the organic intellectual helped one group organize and rebel against oppression, whereas the other remained passive. सही। सो इसमें ये हुआ था कि आपके पास जो ग्रैमशी है उसने कहा कि रीजन रूलिंग क्लास हेगोमनी को क्या कहते हैं, अगेंस्ट जाती है, चैलेंज करती है इस तरह कि आपके पास ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की फॉर्म में। ठीक है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स अब कौन है, आगे इन्होंने बताया है कि जो हेल्प करते हैं वन ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने में और दूसरे ग्रुप को रेबेल अगेंस्ट ऑपरेशन में। बेसिकली अगर उनके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है तो उसको लाइक उनके अगेंस्ट जाने के लिए भी हेल्प किया जाता है। कौन हेल्प करता है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स करते हैं। और इसको सपोर्ट किसने किया, ग्रैमशी ने। और उसकी स्टडी किसने की, बिलिंग ने, 1920s में 1930s में। सही है। फेमिनिस्ट, अच्छा फेमिनिस्ट वाला सारा स्टार्ट हो गया। सही है। Feminists agree that the Marxists that religion serves as the interest of the powerful, but they see patriarchy rather than the class struggle as the main issue. Feminists argue that religion supports the male domination and justifies women's subordination. Religious texts often depicts women negatively, such as Eve being blamed for humanity's expulsion from the Garden of Eden. In many religions, women are excluded from the leadership positions, such as Catholicism not allowing female priests. Religious laws also restrict women's rights, such as limiting divorce options or promoting or requiring modest dress codes like hijab. Feminists argue that such practices reflect male control, controlling the interest of the men rather than ruling class. ठीक है। However, some sociologists argue that religion can empower women. For instance, hijab can be seen as a symbol of liberation, allowing Muslim women to enter public spaces or higher education. Religious feminism also suggests that religion helps women gain respect in society. Pentecostalism, for example, teaches men should respect women and women may use this belief to demand better treatment at home. सही है। अब इसके अंदर लाइक वो पॉइंट्स है। पहले फेमिनिस्ट कहती है कि लाइक आपके पास ना क्या कहते हैं, पैट्रियार्की को वो बताती है कि पैट्रियार्की के अगेंस्ट है ना, कि वुमेन डोमिनेंस होनी नहीं चाहिए। सही। और फिर आगे वो बताती है कि लाइक जो आपके रिलीजन होता है, रिलीजन के अंदर भी क्या होता है कि मेन डोमिनेट होते हैं। सही है। और वुमेन सबऑर्डिनेशन होती है। ठीक है। इवन जो आपके पास टेक्स्ट जैसे कुरान वगैरह हो गया, हर चीज़ के अंदर भी आपको मेल ही नज़र आते हैं। इवन फीमेल्स जो नज़र भी आती हैं वो भी नेगेटिव लाइट के अंदर नज़र आती हैं, कि ईव बीइंग ब्लेम्ड फॉर ह्यूमैनिटीज एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। सही। फिर आपको बताया जाता है कि कैथोलिज्म के अंदर आपको फीमेल प्रीस्ट नहीं बनाया जाता। ठीक है।
और फिर लाइक आपको इवन वुमेंस को क्या कहते हैं डाइवोर्स वाली ऑप्शन भी दी जाती, सही, और हिजाब पहनने को कहा जाता है, उनको ऑपरेशन महसूस होता है, सी, और वो कहते हैं ये मेल कंट्रोल है, उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। लेकिन कुछ सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें उनको पावर कारी होती है, हिजाब वाली पास स्पेशली, कि वो सिंबल ऑफ लिबरेशन है, कि वुमेन जब लाइक अगर एक मेल डोमिनेशन है जहाँ पे मेल अलाउ नहीं करते कि आप हिजाब के बगैर बाहर जाओ, तो हिजाब का फ़ायदा ये है कि आप हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हो, सही। और ये क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि रिलीजियस फेमिनिज्म आल्सो वो रिलीजन हेल्प वुमेन गेन रिस्पेक्ट, जैसे पेंटाकोस्टलिज्म के रिलीजन में क्या होता है कि मैन शुड रिस्पेक्ट वुमेन एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और इस तरह की और भी एग्जांपल्स आगे मैंने लाइक कोट की हैं, ये देखा है कि द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इमली एक मिनट सॉरी यहाँ पे feminist theories of religion like Marxist theory often argue that religion can be a tool for domination and oppression. However, feminists focus on patriarchy rather than capitalism. Both liberal and radical feminists agree that religion have historically been patriarchal and oppressive towards women. Women liberation feminists focus on reforming religion to remove patriarchal elements, unlike radical feminists who see religion as a inherently oppressive and believe it cannot be reformed. Home argues that although many religions teach gender equality, in practice men hold more power than women. Men hold more power than women. For example, in Japanese folk religion, women organize rituals but cannot take part in public religious performances. In Orthodox Judaism and Catholicism, women are forbidden for becoming priests. Sacred texts focus on male gods, prophets, and figures and usually written and interpreted by men. Many religious theories reflect anti-female stereotypes, such as Eve in the Judeo-Christian story of Genesis, where she is blamed for humanity's fall from the grace and expulsion from the Garden of Eden. ये सारी कई चीज़ें लेकिन हमने वहाँ पढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पॉइंट्स यहाँ से नहीं हुए, जैसे कि ये वाला Japanese folk religion women organize rituals but cannot take part in public religious, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें होम्स आर्ग्यू दैट ऑल द मेनी रिलीजियस टीच जेंडर इक्वालिटी इन प्रैक्टिस मैन होल्ड मोर पावर देन वुमेन, तो आप ये वाला कोट कर सकते हैं। However, some religions have always been relatively egalitarian, जहाँ पे equality होती है, do not have a strong patriarchal tradition. Alexandria Wright argues that some Christian religions, particularly Quakerism, have never oppressed women. ठीक है, have never oppressed women. Quakers follow democratic structure emphasizing equality and gender fairness. तो आपके पास आपको पेंटाकोस्टलिज्म भी है और क्यूकेरिज्म भी है, तो दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो। The contribution of both men and women and to day running of the religion are becoming more equal. However, patriarchal aspect of some religions still exists, though they are changing due to liberal feminist activism and campaigns for gender equality within religion. For example, some have campaigned for women to hold senior position in the Church of England hierarchy on equal terms with men. Due to such efforts, women have secreted as bishops within the Church of England since 2015. Others continue to campaign for the Roman Catholic Church to ordain women as priests. Statistical evidence suggests there is still a long way to go before women achieve equality within the Church of England. In 2012, women made about 12% of the senior staff, including the cathedral clergy, archdeacons, and bishops. By 2015, figures had risen to 19%. Some feminist sociologists question whether religion always succeeds in oppressing women. Research shows that women can find space within religion to develop their own ideas or use aspects for their faith to further their own interests. For example, Sufi Harriet Ray notes that some British born Muslim girls and young women wear the hijab to negotiate parental approval for higher education or employment. This makes this why many conservative religions continue to be embraced by a significant number of women. फिर लिखा हुआ है हेलन वाटसन आर्ग्यूज दैट वेलिंग वही कवरिंग करना wailing among Islamic women can be beneficial. She explained three women's experience with wailing and found that women in a globalized world can use wailing in a positive way. For example, Nadia, second generation British Asian woman studying medicine, provides an example of how wailing can be empowering rather than oppressive. सही है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। आगे आते हैं some sociologists disagree with the Marxist conflict perspective, arguing that religion does not always serve the interest of the powerful. Malinowski and anthropologists suggest religion provides psychological benefits, helping individuals cope with stress and uncertainty. He argued that religion's rituals provide comfort and during crises such as birth, marriage, and death, preventing social instability. He used examples from his fieldwork from the Trabrian Island to illustrate functions of religion. The Trabrian Islands are fishermen. When fishing in lakes, they were relatively safe and relied on their skill without performing religious rituals. However, when they went fishing in the ocean, they performed rituals before the trip.
This way, because of the great dangers of the ocean fishing. These examples show the region is not only for the benefit of the rich and powerful but also supports all members of society. So basically इस आपके पास काफ़ी सॉलिड पॉइंट्स है जो आप बाहर में ऐड कर सकते हैं ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स वाले पॉइंट सही है ठीक है एक्सेंट्रिया राइट से आपने कोकैरिज्म वाला पॉइंट उठाया था इधर से आप लोग ये वाला पॉइंट उठा लें ठीक है एक और भी पॉइंट था होल्म वाला वो भी सही है होल्म वाले पॉइंट में क्या था रिलीजन कैन बी टूल फॉर डोमिनेशन एंड ऑपरेशन आगे आ जाए religion can be perform positive function for the society as a whole other than benefiting the rich and powerful. For example, functionalists argue religion unites people by creating social solidarity through shared set of norms and values. Durkheim studies the Oranta tribe, ये बड़ा important tribe है, who worship the symbol of totem. By worshipping the totem, the tribe became united. Durkheim saw this as a sign the tribe was actually worshipping society itself. This such a religion doesn't always serve the interest of the ruling class but help the united society benefiting everyone. Religion can see as supporting the rich and powerful but reinforcing capitalism. Patriarchy justifies suffering by converting the lower or women that their hardships are part of God's given plan, rather than being caused by the oppression of the ruling class or men. However, this ignores many ways in which religion can be a positive experience for everyone, not just the powerful. और ये सबसे आसान पैराग्राफ है इसको रट्टा मारना पूरा द फंक्शनल पर्सपेक्टिव व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इमली दुर्खेम्स वर्क एनालिसिस ऑफ रिलीजन आर्ग्यूज द रिलीजन प्रमोट्स एंड मेंटेन कल्चरल वैल्यू फॉर सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी cultural institutions including the media education religion itself play a role in providing collective conscience which consists of shared beliefs and values that unify a population's sense of collective personality. Durkheim further stated that religion is an expression of our collective consciousness which results from the fusion of all individual consciousness creating the reality of its own. The moral recreation occurred through the reunion, re-assemblies, and meeting where members of society reaffirm their shared values. In short, Durkheim suggests that by worshipping the God, people actually worshipping the collective power of society. Based on this, Alpert identified four main functions of religion: discipline, social cohesion, vitalization, euphony. Religion becomes connected people to society. Religion maintains social solidarity. Religion binds people together in a religious group, provide comforting during time of crisis and plan. Parsons argued that euphony is expressed through the funerals and public grieving, while Malinowski notes religion provides explanation for the life's uncertainties, including what happens after death. In addition, in traditional function it takes an inclusive approach to focusing on its role in individual lives. Durkheim suggests two key functions of the religion: social solidarity and social integration. Religion creates a sense of belonging to a specific group and its moral code. Religion strengthens the shared practices such as shared services and ceremonies. Furthermore, traditional functions argue that religion acts as a conservative force by reinforcing social norms and initiating social solidarity. This view that a positive function because it allows society to function smoothly in harmony. Durkheim, Bela, and Parsons all emphasize religion plays an important role in social stability. However, they mutually agree that religion prevents upheaval and rapid social change, helping to preserve the status quo. सही है आसान सा था काफ़ी बच्चों वाला है लेकिन थोड़े बहुत फैक्ट्स वगैरह जो रट्टा शट्टा मार लें हो जाएगा सही है बस अब इसको याद करें फिर मैं अगला रिकॉर्ड करता थोड़ी देर तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैंने अब वैक्यूम उतार दिया डायरेक्ट लाइक ट्रैक पैड से एंड हाईलाइट कर लिया करूँगा ओके evaluate the view that religion is declining in contemporary society सही मतलब आज की सोसाइटी में रिलीजन किस तरह डिक्लाइन कर रहा है गॉट इट अब आगे स्टार्ट करते हैं कि सेकुलराइजेशन रेफर्स टू द वेज इन विच रिलीजियस इन्फ्लुएंस हैज़ डिक्लाइंड इन मॉडर्न सोसाइटी because it has been overtaken in importance by institutions such as science and technology. Evidence for religious decline is divided into three areas. अच्छा आगे आ जाए institutional decline involves ideas such as privatized beliefs like people look to religious beliefs as a last resort when all else fails. Bruce agreed okay यहाँ पे लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि सेकुलराइजेशन जो होती है वो होती क्या है कि रिलीजियंस इन्फ्लुएंस का जब डिक्लाइन आता है आप उसे सेकुलराइजेशन कहते हैं और या फिर आप ये कहो कि जब उसको ओवरटेक किया जाता है बाय साइंस और टेक्नोलॉजी फिर आपने आगे आके बताया कि इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन कब लाइक इन्वॉल्व करता है प्राइवेटाइज बिलीव्स को सही है लेकिन ये प्राइवेटाइज बिलीव्स तब लोग यूज़ करते हैं या फिर मतलब कि रिलीजन पे बिलीफ तब लेकर आते हैं जब उनकी बाकी लाइक चीज़ें फेल हो जाएं सही अगर मैं प्रॉपर उर्दू लाइक सही प्रॉपर गाड़ी उर्दू के अंदर समझाऊँ ना तो जब आप असबाब के ऊपर फुली तौर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ना ठीक है
फॉर एग्जांपल आपने ना फॉर एग्जांपल कैलटेक अप्लाई करना था, लाइक पीपल लुक टू रिलीजियस बिलीव्स एज अ लास्ट रिसॉर्ट व्हेन ऑल एल्स फेल्स। ब्रूस की फिर एग्जांपल देंगे हम, आगे विल्सन की देंगे। ब्रूस कहता है कि पिछले 100 साल के अंदर जो आपकी क्लर्जी होती है वो डिक्लाइन कर गई 25%, ऑल तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। फिर विल्सन कहता है कि पीपल की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अब ना चेंज होती जा रही है। किसकी चेंज हो रही है? नेचुरल सोशल वर्ल्ड की। सही। फिर विल्सन ने हमें बताया कि लोग मूव अवे कर रहे हैं फ्रॉम द रिलीजन, लेकिन रिलीजन को स्पेसिफिकली कहा मैजिक को, स्पेल्स को, चार्म्स को, ठीक है। और किसकी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की तरफ। सही। एक ज़माना था जब वो रिलीजन के ऊपर भरोसा करते थे, रिलीजन से एक्सप्लेनेशंस मांगते थे। अब वही जो एक्सप्लेनेशंस आपको रिलीजन देता था वो आपको साइंस दे रहा है। सही है। आगे आ जाए। फर्दर मोर रिलीजन हैज़ डिक्लाइड इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी बिकॉज इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एंड वेलफेयर आर नाउ मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज बाय लाइक रिलीजन, लाइक ऑर्गेनाइज करता था वही अब इंस्टीट्यूशनल लाइक अथॉरिटीज़ कर रही होती हैं। कौन सी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़? पब्लिक इंस्टीट्यूट कर रहे होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ वो ऑर्गेनाइज करती हैं कौन सी? एजुकेशन और वेलफेयर। फिर आपके एक और एग्जांपल यहाँ पे आएगी आ जाएगी। प्रैक्टिकल डिक्लाइन इन्वॉल्व्स in religious engagement. There has been long term decline in church attendance in the UK. Only 10% of the population is linked with the UK's main church. Furthermore, in the UK in the past all marriages were considered as religious events, but now only 1 out of 3 are considered religious. सही है। कितना शदीद किस्म का सिंपल पैराग्राफ है, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि यूके में क्या हो रहा है कि जो मेन पॉपुलेशन थी ना, सही, वो 10% से भी आई गेस कम हो गई है कि जो आपकी मेन चर्च के साथ लोग अटैच्ड थे। क्या ये इनफ प्रूफ नहीं है कि आपकी लाइक सेकुलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है या नॉन रिलीजियस मतलब कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है? और प्रीवियसली ये तो कुछ भी नहीं है कि आपने तो आपने यूके के मेन चर्च के साथ चलो मान लिया, अब आपकी लाइक प्रीवियसली आपकी ना रिलीजियस मैरिजेस होती थी। अब क्या होता है कि आपके पास 1 out of 3 इस तरह हो रहा है। आगे आ जाती फिर आपके पास। अच्छा, अब लाइक इस सारी चीज़ों को ना दिमाग में ना रखना भी बहुत अहम होता है। पहले आपने सेकुलराइजेशन के बारे में बताया कि क्या होती है, रिलीजियस डिक्लाइन होता है और जो उसकी लाइक इंपॉर्टेंस होती है उसको ओवरटेक कर लिया जाता है बाई इंस्टीट्यूशन सच एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपने बताया कि इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन आता है, लोग लास्ट में उसकी तरफ मूव करते हैं। फिर ब्रूस की एग्जांपल दी, विल्सन की एग्जांपल दी। फिर आपने बताया कॉन्टिन्यूस सोसाइटी में एजुकेशन और वेलफेयर में पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं देन बाई चर्च। फिर आपने बताया कि यूके 10% पॉपुलेशन अटैच होती है चर्च के साथ। और जो पास्ट में आपकी जो शादियाँ वगैरह होती थी, रिलीजियस इवेंट्स होते थे, वो आपके कहाँ होते थे? लाइक उसको रिलीजन ही ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है। अब क्या होता है कि लोग आपकी शादियों में लाइक 1 out of 3 आर कंसिडर्ड रिलीजियस। अच्छा, अब आगे एक और एग्जांपल क्या आती है कि मार्शल्स आर्ग्यूमेंट अबाउट सेकुलराइजेशन एम्फसिस दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस we should pay attention to the privatization of belief, how religion becomes more personal and less publicly expressed. This means that secularization should be measured by changes in individuals' core religious beliefs rather than the decline of religious institutions or rituals. However, a challenge in studying this is the lack of objective historical data on people's personal belief, making it difficult to compare past and present levels of secularization accurately. अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को इन शॉर्ट करूँ तो हमें मार्शल का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जहाँ ये फोकस कर रहे हैं कि आपके पास लाइक हमने पिछले एग्जांपल्स क्या पढ़ी थी कि यहाँ पे पढ़ी थी कि लाइक ना आपके पास ना यूके का जो मेन चर्च है लोग वहाँ पे ज़्यादा कम अटैच हो रहे हैं। आपकी जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी, शादियों वगैरह होती थी, वो रिलीजियस नहीं रही, 1 out of 3 रह गई हैं। फिर हमने लाइक एग्जांपल दी कि क्लर्जी वगैरह जो थी पिछले 100 ईयर्स में बहुत इंक्रीज़ करके पॉपुलेशन इंक्रीज़ था। फिर हमने बताया कि क्या कहते हैं, हाँ, इस तरह की सारी बातें की जो मतलब कि इंस्टीट्यूशंस की बात की थी बेसिकली। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करते हैं और हम कहें कि एक्चुअली जो लोगों का कोर बिलीफ होता है, सही, कि इनर बिलीफ होता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिलीफ, हाउ रिलीजन बिकम्स मोर पर्सनल एंड लेस पब्लिकली एक्सप्रेस्ड। आप पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते, हो सकता आप रिलीजियस हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो हमें चाहिए कि आपने अगर प्रॉपरली सेकुलराइजेशन को मैयर करना है तो आप इंडिविजुअल के कोर बिलीफ को स्टडी करें rather than like really studying religious institution or rituals, right? लेकिन इसमें भी चैलेंज है, मतलब एक पॉइंट करो फिर उसको आर्ग्यू करो, फिर एक पॉइंट करो फिर उसी को आर्ग्यू करो, इस तरह ही आपने 35 लाइक मार्क कर पूरा करना है। तो लास्ट इसकी लास्ट लाइनें कहती हैं कि एक्चुअली ये भी पॉसिबल नहीं है। आप है ना कि पहले इसने कहा कि आप इंस्टीट्यूशंस वगैरह को छोड़ दो, लाइक
ठीक है, क्योंकि जो आपका बिलीफ है मोर, इससे पहले हमने यूके वाली एग्जांपल आ गई थी, फिर रिलीजियस की एग्जांपल आ गई थी, उससे पहले हमारी चर्च वाली एग्जांपल थी, एजुकेशन वेलफेयर वाली, फिर आपने वेल्सन की पढ़ी थी, उससे पहले ब्रूस की पढ़ी थी, फिर इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन की पढ़ी थी, सेकुलराइजेशन के बारे में पढ़ा था होता क्या है। अच्छा, इसी तरह आगे आ जाए। Ideological decline refers to the weakening of religious beliefs over time. This idea of believing without belonging, this is very very important. Believing, आप भरोसा करते हो लेकिन लाइक उसका ताल्लुक उसकी चीज़ के साथ नहीं होता. वेयर पीपल स्टिल होल्ड रिलीजियस बिलीव्स बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज रिलीजन इज ऑफन यूज टू आर्ग्यू अगेंस्ट सेकुलराइजेशन. ठीक. अच्छा, इसको मैंने खुद मिस कर दी. क्या लिखा हुआ है? आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन रेफर्स टू द वीकनिंग ऑफ रिलीजियस बिलीव्स ओवर टाइम. The idea of believing without belonging, where people still hold religious beliefs but do not participate in organized religion, is often used to argue against secularization, suggesting the faith remains even if practices such as even if church attendance may decline first. Religious beliefs also weaken over time, just at a slower pace. This means that like secularization is still occurring but belief fades more gradually than practice. इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं सम करूँ ना, लाइक टू द पॉइंट बताऊँ कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल, पहले आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा फिर आपको जनरल आइडिया हो जाएगा. अब आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस्लामी हो, ठीक है, आपके लाइक मोस्टली जो बच्चे सुनेंगे वो इस्लामिक ही होंगे, ठीक है, तो मुस्लिम्स होंगे. तो एक्चुअली हो सकता भी पॉसिबल है कि आपकी लाइक डीप लाइक इनसाइड हार्ट आप क्या हो, मुस्लिम हो, सही है, प्रॉपर लाइक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, लेकिन आप मस्जिद ना जाते हो, सही है. सो बेसिकली आपका क्या है कि आप ना पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, लेकिन ये आप ऐसा कोर बिलीफ आप डीप इनसाइड आप मुस्लिम ही हो और आप उस पर भरोसा रखते हो, सही है. इससे कहते हैं कि बिलीविंग विदाउट बिलोंगिंग, ठीक है. फिर आपने लाइक ब्रूस जो है वो इसको आर्ग्यू करता है, कहता है कि जब आप इस लाइक रिलीजियस प्रैक्टिसेस में सच एज चर्च अटेंडेंस वगैरह में या मस्जिद वगैरह में नहीं जाते, तो स्लोली ग्रेजुअली आपका जो रिलीजियस बिलीव्स होता है वो भी वीकन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. दिस मीन्स दैट सेक्युलराइजेशन इज स्टिल अकरिंग बट बिलीव्स फेड्स मोर ग्रेजुअली देन प्रैक्टिस, ठीक है. ये टोटल आपके पास पॉइंट है. आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन, बिलीफ विदाउट बिलोंगिंग, उससे पहले मार्शल का आर्ग्यूमेंट आपने सारा पढ़ लिया था, ठीक है, सही है. अच्छा, क्या आते हैं? ओके. एंटी सेकुलराइजेशन थ्योरिस्ट बिलीव दैट रिलीजन इज नॉट डिसअपियरिंग बट चेंजिंग. मार्टन सेज दैट, अच्छा मार्टन हमारे पास एम है, जैसे स्टार्क हमारे पास एम है और उधर से कैली हमारे पास एम है, ठीक है. ऊपर आ जाए. एंटी सेकुलराइजेशन थ्योरिस्ट बिलीव दैट रिलीजन इज नॉट डिसअपियरिंग बट चेंजिंग. मार्टन सेज दैट सेकुलराइजेशन इज ऑफन यूज्ड एज अ वे टू क्रिटिसाइज रिलीजन, ठीक है. कि मार्टन कहता है कि आप सेकुलराइजेशन को यूज़ करते हो कि आप क्रिटिसाइज कर सको रिलीजन पर. अच्छा, आगे स्टार क्या कहते हैं? स्टार आर्ग्यूज दैट रिलीजन स्टिल प्लेज अ बिग रोल इन सोसाइटी बाय शेपिंग मोरल वैल्यूज एंड पॉलिटिक्स. He also believes that many people still hold religious beliefs even in secular countries. इंस्टेड ऑफ रिलीजन फेडिंग अवे, इट इज़ जस्ट इवॉल्विंग. तो अब आपके पास दो हैं, मार्टन और स्टार. कहते हैं, मार्टन भाई कहते हैं कि आपके पास सेकुलराइजेशन को आप यूज़ करके रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और स्टार कहता है कि एक्चुअली जो रिलीजन है ना वो मोरल वैल्यूज़ और पॉलिटिक्स को आज भी लाइक एक मेन रोल अदा कर रहा है, सही. लाइक ये फिर आगे कहता है कि लाइक पीपल बिलीव दैट मैनी पीपल स्टिल होल्ड रिलीजियस बिलीव इवन इन सेकुलर कंट्रीज़ में भी लोग, लाइक एक फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कि डेनमार्क टाइप हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस टाइप के लोग भी जो लोग हैं इधर के, ये भी रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो कर रहे होते हैं जी, वी जस्ट डोंट नो. फिर लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग फेडिंग अवे इट इज इवॉल्विंग, ठीक है, जो आपका शुरू में पॉइंट था एंटी सेकुलराइजेशन का. फिर कैली सजेस्ट दैट व्हेन सेकुलराइजेशन हैपेंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नॉट रिलीजन इटसेल्फ. दीज व्यू चैलेंज द आइडिया दैट रिलीजन इज इन डिक्लाइन. तो कैली क्या कहता है कि आपको एक्चुअली जो रिलीजन डिक्लाइन का शिकार नहीं होता, रिलीजियस जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉब्लम इसके साथ होती है, ठीक है. हमने बस ये तीन चीज़ें जिक्र करनी है, ठीक है. अब मैंने सम करता हूँ. सबसे पहले हमने सेकुलराइजेशन की मोटा मोटा बताया कि क्या होता है कि जी रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है, उसको डिक्लाइन आ जाता है, ओवरटेक कर लिया जाता है इंस्टीट्यूशन सच एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फिर हमने इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन का बताया कि प्राइवेटाइज बिलीफ होते हैं और रिलीजियस बिलीफ के ऊपर लॉस्ट रिसॉर्ट लोग बिलीव करते हैं. फिर ब्रूस की एग्जांपल दी, फिर विल्सन की एग्जांपल दी, ठीक है. और फिर हमने बताया कि लाइक एजुकेशन और वेलफेयर को पब्लिक अथॉरिटीज़ कर रही हैं और चर्च नहीं कर रहा. फिर हमने बताया यूके के साथ मेन चर्च वाली एग्जांपल दी.
फिर मार्शल का आर्ग्यूमेंट दिया कि लाइक पर्सनलाइज बिलीफ के लाइक लेस पब्लिकली एक्सप्रेस है, मोर पर्सनल हो गई हैं सारी चीज़ें। सही है, कोर बिलीफ को आप नहीं कर सकते और फिर हिस्टोरिकल डाटा भी नहीं है आपके पास। फिर आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन जिसके अंदर आप दिखाएगा बिलीविंग विदाउट बिलोंगिंग। ठीक है, पीपल बिलीव करते हैं बट ऑर्गेनाइज लाइक बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज रिलीजन। सही है, इस सारी एग्जांपल दी। फिर हमने ब्रूस की भी लाइक उसकी दी कि उसका क्रिटिसिज्म दिया कि ब्रूस कहता है कि आपकी लाइक प्रैक्टिसेस की ना करें तो लाइक स्लोली स्लोली आपका रिलीजियस बेस भी स्लो होता जाता है। फिर हमने क्या आता है कि आपके पास 3 एग्जांपल्स आती हैं, मार्टिन की, स्टार की, कैली की। मार्टिन क्या कहता है कि आप सेकुलराइजेशन को यूज़ करते हो क्रिटिसाइज़ करने के लिए, स्टार को यूज़ करते हो कि आप लाइक स्टार एक्चुअली स्टार कहता है कि रिलीजन आपका मेन रोल प्ले कर होता है मॉरल वैल्यूज़ और पॉलिटिक्स के अंदर। सही, और पीपल लाइक स्टिल लाइक रिलीजियस होते हैं इवन सेकुलर कंट्रीज़ के अंदर, लाइक रिलीजन इवॉल्व कर रहा है। कैली कहता है कि ये लाइक आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम है, नॉट रिलीजन इट सेल्फ। ठीक है, रिलीजन डिक्लाइन का शिकार नहीं बल्कि इनफैक्ट इन्वॉल्व कर रहा है। डे भाई कितना बड़ा क्वेश्चन तो होता है ये। आगे लिखा हुआ रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन्स हैविंग डिफरेंट रिलीजन्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन अ society. This can weaken the idea that any one religion is the absolute truth, leading to a decline in religious influence. ये भी तो सिंपल सब इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ कि टू द पॉइंट इसने बताया कि रिलीजन डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा कि अब समझ नहीं आती कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा। सही है, फिर आगे क्या आ जाती है 3 चीज़ें। हेडन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है सेकुलराइजेशन बाय लुकिंग एट 3 की एरियाज, थिंकिंग, इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर्स। अब थिंकिंग में कॉग्निटिव डायमेंशंस लाइक जब आप एग्जाम में लिखेंगे लिख देना थिंकिंग के आगे ब्रैकेट के अंदर लिख देना कॉग्निटिव डायमेंशन। फिर लिखना इन मॉडर्न टाइम्स पीपल सी गॉड एंड द वर्ल्ड डिफरेंटली कंपेयर टू द पास्ट, दे रिलाई लेस ऑन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। इन द पास्ट लाइक पीपल एक्चुअली लाइक क्या कहते हैं, क्या था कि पास्ट के अंदर लोग ना ज़्यादा फोकस करते थे दुनिया के ऊपर और रिलीजन के ऊपर। बेसिकली मैं कहूँगा कि रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन आज लोग गॉड को और वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से कंपेयर करते हैं पास्ट से। ठीक, दे लाइक रिलाई लेस ऑन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा फोकस करते हैं आज के मुकाबले में। ठीक है, कल के पिछले के मुकाबले में मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि जो लोग हैं ना आज के, वो लेस फोकस करते हैं, या फिर आप कर लो कि गॉड के ऊपर लेस फोकस करते हैं और इनको आपस में लाइक कंपेयर भी डिफरेंट तरीके से करते हैं और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से कम भरोसा रखते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करो, लिखा हुआ है कि मैनी रोल्स दैट रिलीजन वंस प्लेड लाइक इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर नाउ हैंडल्ड बाय नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ऊपर पढ़ा है, इस तरह की हम चीज़ पढ़ के आए हैं कि जो एक ज़माने के अंदर आपके पास एजुकेशन और वेलफेयर आपको इंस्टीट्यूशंस कहते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो पब्लिक अथॉरिटीज़ का रही होती हैं। फिर बिहेवियर क्या आता है, बिहेवियर डायमेंशंस में रिलीजन हैज बिकम अ पर्सनल चॉइस रेदर देन अ पब्लिक मैटर, मीनिंग पीपल प्रैक्टिस देयर फेथ प्राइवेटली इंस्टेड ऑफ अ कम्युनिटी, जो आपका मार्शल का आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से पॉइंट है। थिंकिंग, इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर। थिंकिंग में आपको कहोगे पीपल डिफरेंटली लाइक ट्रीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, पीपल सी गॉड एंड द वर्ल्ड डिफरेंटली कंपेयर टू द पास्ट, रिलाई लेस रिलीजियस ऑन रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस और लेस। और फिर इंस्टीट्यूशंस का क्या बताया उसने कि हेल्थ केयर और वो सारा। बिहेवियर का भी मार्शल आर्ग्यूमेंट। सही है, हेडन ने ये 3 पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, आगे आ जाए। इवन दो ट्रेडिशनल रिलीजन्स में लूज इन्फ्लुएंस, इट डज नॉट मीन रिलीजन इज डिसअपियरिंग, इंस्टेड रिलीजन चेंजेस एंड टेक्स ऑन न्यू फॉर्म्स सच एज new religious movements NRMs or new age movements NAMs. These new forms of religion complete with established religion by offering different beliefs and practices. Their success depends on how well they provide alternative spiritual experiences and ways for people to express their faith. तो बेसिकली अब आप ये कह सकते हो कि क्या कहते हैं, इवन दो ट्रेडिशनल रिलीजन्स में लूज इन्फ्लुएंस, दिस डज नॉट मीन रिलीजन इज डिसअपियरिंग, इंस्टेड न्यू रिलीजन आ गए हैं, NRMs NAMs, न्यू रिलीजियस मूवमेंट, न्यू एज मूवमेंट्स। ये एक्चुअली क्या करते हैं कि आपको लाइक डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं और लाइक अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं जो लोगों को ज़्यादा सूट करती हैं। सही, और उनकी सक्सेस भी इसी बात पे डिपेंड करती है NRMs की और NAMs की, कि वो जो आपको अल्टरनेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह बेटर है बाकियों से। ठीक है, ये बहुत ही लाइक बेसिक पॉइंट है, एक पेपर में लिख के आना है। ठीक है। सही, आगे आ जाता है आपके पास। विल्सन आर्ग्यूज दैट, अब विल्सन का हमने पीछे पढ़ा था, विल्सन 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 आपका विल्सन था क्या, पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। ये बंदे ने फिर क्या आर्ग्यूमेंट दिया अपना कि विल्सन आर्ग्यू दैट वाइल रिलीजन डज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर, इट मूव्स फ्रॉम बीइंग पब्लिक इन्फ्लुएंस टू मोर प्राइवेट मैटर, दिस शिफ्ट वीकन्स द रिलीजियस पावर ओवर हाउ पीपल सी द वर्ल्ड, मॉडर्न रिलीजन फेस challenges from scientific rationalism with theories like evolution and big
bank offering explanation that seem more believable than religious one. ठीक है, और फिर लिखा in response to various sects, cults and NRMs have emerged often in ways that take advantage of people seeking spiritual meaning instead of renewing religion. This breakup of religious beliefs and practice is actually a sign of religious decline. As a result, religion has become less important and less influential in modern society. ठीक है, ये थोड़ा सा पैराग्राफ है, आई नो थोड़ा सा ये है, हिट करता है दिमाग को, यार क्या पढ़ लिया हमने. सो इसको हम एक बार दोबारा कर लेते हैं. चलो ब्लू करते हैं, ब्लू. अच्छा, क्या है कि विल्सन आर्ग्यू दैट वाइल रिलीजन डज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर, इट मूव्स फ्रॉम बीइंग पब्लिक इन्फ्लुएंस टू मोर प्राइवेट मैटर. और हमने ऊपर विल्सन के बारे में क्या पढ़ा था कि लाइक लोग ना अब वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं. क्या लिखा, पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. This shift weakens religion's power on how people see the world. Modern religion faces challenges from scientific rationalism. सही है. मॉडर्न रिलीजन्स जो होते हैं NRMs हैं, इसको लाइक आपको चैलेंजेस साइंटिफिक रेशनलिज्म से करते हैं कि लाइक जो आपके पास एवोल्यूशन की थ्योरी और बिग बैंग की थ्योरी है ये ज़्यादा बिलीवेबल है दैन रिलीजियस वंस. ठीक है, और लिखा हुआ इन रिस्पॉन्स टू वेरियस सेक्ट्स, कल्ट्स, NRMs have emerged often in ways that take advantage of people seeking spiritual meanings instead of renewing religion. This breakup of religion, belief and practice is actually a sign of religious decline. ठीक है, अगर ये पैराग्राफ ना भी लिखना चाहे इसको स्किप कर सकते हो, हमारे पास और भी बड़ा कुछ है. अच्छा आगे आ जाए. अच्छा पहले एक बार कर लेते हैं, काफ़ी हमने पढ़ लिया. सेकुलराइजेशन के बारे में मेन चीज़ बताएंगे, फिर इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन का बताएंगे कि किस तरह होता है, ब्रूस की एग्जांपल, विल्सन की एग्जांपल दे देंगे, फिर आपको बताएंगे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का बता देंगे, फिर यूके वाली एग्जांपल है, फिर मार्शल का आपके पास क्या आर्गूमेंट है, फिर आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन है कि बिलीविंग विदाउट बिलोंगिंग वाला सीन है सारा. ठीक है, फिर ब्रूस ने दोबारा उसको आर्गूमेंट किया था, वो भी बता सकते हो. ठीक है, फिर एंटी सेकुलराइजेशन थ्योरिस्ट के बारे में बता सकते हो, मार्टिन स्टार्क कैली के बारे में. मार्टन के बारे में बताओगे कि सेकुलराइजेशन जो होती है वो लाइक क्रिटिसाइज़ करती है रिलीजन को. स्टार्क कहता है कि एक्चुअली रिलीजन आपकी ना पॉलिटिकल्स को और मॉरल वैल्यूज़ को शेप कर रही होती है. सही है. फिर आप कहते हो कि कैली कहता है कि एक्चुअली रिलीजन और इंस्टीट्यूशन में मसला है, रिलीजन में मसला नहीं है. फिर रिलीजन डाइवर्सिटी के बारे में बताओगे और हेडन्स के 3 पॉइंट्स बताओगे, थिंकिंग, इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर के बारे में. ठीक है, बिहेवियर में पर्सनल चॉइस हो गई है, इंस्टीट्यूशन वही थिंकिंग वाला. बिहेवियर के अंदर आप बेसिकली मार्शल का आर्गूमेंट दे रहे हो, और थिंकिंग के बारे में पीपल गॉड और वर्ल्ड को डिफरेंटली कंपेयर करते हैं पास से. फिर आपके पास न्यू रिलीजन आ जाता है, NRMs, NAMs आ जाते हैं, न्यू एज मूवमेंट, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स. ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि जो आपके पास है कि जो आपके पास साइंटिफिक पॉइंट्स हैं, बिग बैंग और वगैरह, एवोल्यूशन थ्योरी, ये मोर बिलीवेबल है दैन आपकी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से. ठीक है, और ये आई थिंक इतना सा बता दो कि इनफ होगा. फिर लिखा है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है डिक्लाइंड. अच्छा ठीक है, ओके. रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिक्लाइंड as seen in a decreasing number of people actively participating in religion. More individuals now identify as atheists or agnostics, meaning they do not believe in God or are uncertain about religious beliefs. Additionally, religion has lost political influences with secular ideas shaping laws and policies instead of religious teachings. ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं कि अब ना आज के ज़माने में लाइक इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर नंबर ऑफ़ पीपल एक्टिवली प्रैक्टिसिंग रिलीजन डिक्लाइन हो गए हैं. क्योंकि आपके एथियस्ट और इग्नोस्टिक्स हो गए हैं, लेकिन जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं किसी का खुदा है ही नहीं. सही. तो अब इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि मोर इंडिविजुअल्स नो आइडेंटिफाई एज एथियस्ट और इग्नोस्टिक्स, मीनिंग दे डू नॉट बिलीव इन गॉड और अनसर्टेन अबाउट रिलीजियस बिलीव्स. अच्छा, और भी कोई पॉइंट इसने दिया हुआ एग्जाम्पल ने, क्या दिया हुआ एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैंने. Additionally, religion has lost political influence with secular non-religious ideas shaping laws and policies instead of religious teachings. अब आपकी जो laws policies बनती हैं वो किस बेस पे करी, तो नॉन रिलीजियस हो गई, सेकुलर हो गई हैं. ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपके रिलीजन ने अपना खो दिया है. अच्छा आगे आ जाओ. थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा खैर नहीं है, काफ़ी है. देखा, फॉर मैनी पीपल रिलीजन स्टिल प्रोवाइड्स वट बर्गर कॉल्स अ यूनिवर्स ऑफ मीनिंग, help them understand life and purpose. Although burger is often seen in an interpretivist, this idea is similar to functionalist perspective which views religion as a source of stability and society. तो हम ये कह सकते हैं कि बर्गर ने कहा था कि अभी तक कई लोगों को जो रिलीजन है वो लाइक यूनिवर्स ऑफ मीनिंग है, जब जो उन्होंने चीज़ें समझ नहीं होती हैं वो आपको रिलीजन एक्सप्लेन कर देता है. ठीक है, क्या लिखा, फॉर मैनी पीपल रिलीजन स्टिल प्रोवाइड्स बट बर्गर कॉल्स अ यूनिवर्स ऑफ मीनिंग.
सही है। और फिर आगे आ जाता है, बर्गर डिस्क्राइब रिलीजन एज अ सेक्रेट कैनोपी मीनिंग इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन फॉर लाइफ अनसर्टेनिटीज ट्रेजेडीज डेथ इट हेल्प पीपल कोप विद डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस बाय प्रोवाइडिंग मीनिंग एंड कंफर्ट। ठीक है, ये सबसे आसान है, लाइक ये वाला पूरे लाइक इस क्वेश्चन सबसे आसान पॉइंट यही होता है कि बर्गर वाला पॉइंट होता है। बर्गर डायरेक्ट कहता है यूनिवर्सल मीनिंग है कई लोगों के लिए। और फिर आपका ये फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बर्गर कह देना कि लाइक इंटरप्रेस्ट है आल्सो, लेकिन फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव कोई सपोर्ट करता है कि स्टेबिलिटी लाता है। और फिर सेक्रेट कैनोपी की तरह काम करता है, ट्रेजेडीज अनसर्टिटीज को कोप कराता है। सही है, आगे आ जाए। However, in modern days, science and logic now offer explanations for many things that were once understood through religion. As a religion is losing its power to act as a sacred canopy, there is a rise in secularization, religious pluralism, many different religions, and fragmented belief, especially in today's globalized and postmodern world. तो ये एक जेनेरिक सा पैराग्राफ है, अगर करना चाहें कर लें कि साइंस और एक्सप्लेनेशन अब जो आपको दे रही हैं वो रिलीजन से बेटर है, वही जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। सही है। फिर लिखा हुआ है द क्रिटिसिज्म और रिलीजियस मार्केट थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे दो थ्योरीज हैं आपके पास, रिलीजियस मार्केट थ्योरी है और एग्जिस्टनल सिक्योरिटी थ्योरी है। ठीक है, दो थ्योरीज हैं, इसको हम आराम से करते हैं क्योंकि फिर इसके साथ ही हमारा एक क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब क्रिटिसिज्म रिलीजियस मार्केट थ्योरी को मैं पहले लाइक जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या होता है कि पहले पहले पढ़ लेते हैं। द क्रिटिसिज्म और रिलीजियस मार्केट थ्योरी दैट इट अज्यूम्स पीपल आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन रिलीजन बिकॉज दे हैव मेनी चॉइसेस। रिलीजियस प्लुरलिज्म मतलब काफ़ी सारे रिलीजन है। स्टार्क एंड ब्रेन ब्रिज, एक्चुअली स्टार्क और ब्रेन ब्रिज ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर भी आई थिंक इनको हाईलाइट करता है। स्टार्क और ब्रेन ब्रिज, रिलीजियस मार्केट थ्योरी में स्टार्क और ब्रेन ब्रिज लाजमी लिखना है। क्या इसके बारे में क्या लिखना है कि व्हेन पीपल कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स दे आर मोर लाइकली टू फाइंड वन दैट सूट्स देम लीडिंग टू हाई रिलीजियस पार्टिसिपेशन। However, the idea does not always hold true. Some countries like Poland have one dominant church with very few alternatives, yet religious participation remains high. This challenges the theory because it suggests that religious involvement is not just about having choices but can also be influenced by historical, cultural, and social factors. In such cases, religion may remain strong even without competition between different regions. तो रिलीजियस मार्केट थ्योरी कहती है कि जितने ज़्यादा रिलीजन होंगे आप इतनी ज़्यादा आपकी जो है रिलीजियस पार्टिसिपेशन वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपको स्टार्क और ब्रेन भी नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पोलैंड है उसमें एक ही डोमिनेंट चर्च है जिसपे लोग जिसके पास रिलीजियस पार्टिसिपेशन भी आई है, तो आपके पास ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है कि इसकी वजह से लाइक चेंजिंग आती है। इंस्टेक्ट अदर फैक्टर्स लाइक हिस्टोरिकल कल्चर सोशल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं रिलीजियस मार्केट थ्योरी के अंदर। फिर आपके पास आता है एग्जिस्टनल सिक्योरिटी थ्योरी। Existential security theory कहती है कि religion provides a sense of security and stability, especially in uncertain conditions. The idea comes from functionalism, which sees religion as a way to help people cope with the risk and fears. नॉलेज, अच्छा इसके अंदर जो आपके पास मेन चीज़ें आती है, एग्जाम्पल आती है नॉलेज एंड नेचर लॉ, जैसे उधर आती है ना स्टार्क एंड ब्रेन ब्रिज, यहाँ पे आपके पास क्या आती है नॉलेज एंड नेचर हार्ट। स्टार के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था कहीं, ये स्टार के बारे में पढ़ा था कि वो बिग रोल अदा करती है। तो नीचे स्टार ब्रेन बेचर कहता है कि डिफरेंट रिलीजियस मार्केट थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या नॉरिस एंड एंजल हार्ट आर्ग्यू दैट इन वेल्दी स्टेबल कंट्रीज लाइक स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क रिलीजियस पार्टिसिपेशन इज बिकॉज दीज सोसाइटीज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी social security. However, poor individuals in any society more vulnerable to uncertainty, making them more likely to be religious. When people feel insecure about their future, they turn to religion for comfort, reassurance. While this explanation fits many countries, it does not explain the USA. The US is one of the richest countries in the world, yet it is a high level of religious participation. This suggests that factors beyond economic security, such as cultural, history, and national identity, also play a role in religious involvement. तो अब आपको यहाँ से पता लगेगा कि एग्जिस्टनल सिक्योरिटी थ्योरी एक्चुअली है क्या, कि आपके पास अगर आपका कंट्री ना स्टेबल है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, सही है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपको अब रिलीजन की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। सही, और नॉरिस और एंजल हार्ट इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आपके पास जैसे स्वीडन डेनमार्क नॉर्वे है, यहाँ पे लाइक इंडिविजुअल्स को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इकोनॉमिक और सोशल, तो वो क्या करते हैं उनकी रिलीजियस पार्टिसिपेशन कम है। सही है, लेकिन जो पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं तो रिलीजन के ऊपर ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको रीजन कंफर्ट और रिश्योरेंस देता है। लेकिन ये यूएसए को एक्सप्लेन नहीं करते, ये यूएसए की इसकी क्रिटिसिज्म देता है। यूएसए क्या कहता है कि हमारे पास तो लाइक रिचेस्ट कंट्रीज़ हम वर्ल्ड के अंदर हैं और हमारे पास हाई आपके पास रिलीजियस पार्टिसिपेशन है। रिचेस्ट कंट्रीज से मुराद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये भी डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, कल्चर हिस्ट्री वगैरह। फिर लिखा हुआ था एंटी सेक्युलराइजेशन आर्ग्यूमेंट से रिलीजन इजंट डिसअपियरिंग बट चेंजिंग फॉर्म, पीपल मे नॉट फॉलो ट्रेडिशनल रिलीजन बट स्टिल होल्ड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन न्यू और पर्सनल वेज, सिंस दीज बिलीव्स आर हार्डर टू मेजर इट मे सीम लाइक रिलीजन इज डिक्लाइनिंग व्हेन इट्स जस्ट इवॉल्विंग। सही है, तो ये सारा था, आपको रट्टा शट्टा मार लें इसका, क्लियर हो जाएगा।
एक बार फिर क्विक कैटेगराइजेशन की जनरल बात करेंगे, फिर हमने बताएंगे कि इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन क्या होता है, ब्रूस की एग्जांपल देंगे, विल्सन की एग्जांपल देंगे, फिर हमने अपने एजुकेशन वेलफेयर का बताएंगे, फिर यूके वाली एग्जांपल देंगे, मार्शल का आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन देंगे, फिर ब्रूस का उसका आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर हमारे मार्टिन स्टार कैली के बारे में बताएंगे। मार्टिन सेक्युलराइजेशन को क्रिटिसाइज़ करता है, स्टार कहता है पॉलिटिकल आपके पास मॉरल वैल्यू पॉलिटिक्स को बताता है, कैली कहता है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे, हेडन के 3 पॉइंट बताएंगे, थिंकिंग इंस्टीट्यूशन बिहेवियर वगैरह। थिंकिंग में आपके पास आ जाएगा लाइक आपके पास वही विल्सन वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, कि लोग डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, कंपेयर करते हैं पास से। और इंस्टीट्यूशन का आपके पास आ जाएगा वो यू जो ऊपर पढ़ा था बिहेवियर में आपके मार्शल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। फिर एन आर एम्स एन एम्स आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं एन आर एम्स बिग बैंग रिवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। फिर आप बताएंगे नॉस्टिक हो जाते हैं, सही। फिर हम बर्गर का यूनिवर्स ऑफ मीनिंग, फिर सेक्रेट कैनोपी, सही। और ये सारा कुछ बताएंगे हम, ठीक है। और फिर हम रिलीजियस मार्केट थ्योरी जिसके अंदर स्टार्क और बेनब्रिज का जिक्र करेंगे। और फिर हम एग्जिस्टेंस सिक्योरिटी थ्योरी नॉलेज और एंजल हार्ट का एग्जिस्ट करेंगे बताएंगे। और आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके, हम स्टार्ट करने लगे हैं ये वाला थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, social change is the alteration. The question क्या है? The value evaluate the view that religion is a source for social change. ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास दो मेन पर्सपेक्टिव आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास थ्योरिस्ट मार्क्स वेबर का, और एक आ जाएगा आपके पास फंक्शनलिस्ट और ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट का, ठीक है। ये कहते हैं कि आपके पास ना जो रिलीजन होता है वो कहता है कि आप में सोशल चेंज ना आए, प्रिवेंट करता है सोशल चेंज को, जबकि मार्क्स वेबर और न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि आपके पास सोशल चेंज को रिलीजन फोर्स करता है, ठीक है। सोशल चेंज इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर ऑफ अ सोसाइटी which may include changes in social institutions, social behaviors, or social relations. In this regard, the social action theorists Max Weber and New Marxists argue that religion can be a force for social change, while functionalists and traditional Marxists argue that religion prevents social change. ये जो फर्स्ट लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंज इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर ऑफ अ सोसाइटी विच मे इंक्लूड चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल बिहेवियर और सोशल रिलेशंस, ठीक है। द वेबेरियन परस्पेक्टिव फोकसेस लेस ऑन द फंक्शन और द ideological role of a religion and more in what it means to individuals. This involves studying aspects such as motivations, behaviors, beliefs, and those who identify as religious. Weber argued that religion plays a crucial role in shaping societies by fostering collective religious beliefs that stabilize identity, reinforce political and legal systems, and ultimately supports the economic structure. तो एक पेज पढ़ा था उधर, उधर पेज पढ़ा था एक टेबल पे, ये वाला रख जाओ। हाँ, by fostering collective religious beliefs that stabilize identity, reinforce political and legal systems, and ultimately supports the economic structure. Weber sought to understand why capitalism emerged in certain societies. अच्छा एक मिनट, इस पैराग्राफ में ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस ऑन फंक्शंस एंड मोर ऑन व्हाट इट मीन्स टू इंडिविजुअल्स। फिर वो स्टडी करते हैं मोटिवेशन, बिहेवियर, बेसिकली रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की जो ट्रेड्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और Weber argued that religion plays a crucial role in shaping societies by fostering collective religious beliefs that stabilize identity and reinforce political and legal systems and ultimately support the economic structure. ये very very important line है. Weber sought to understand why capitalism emerged in certain societies such as England but not in others, despite similar changes of economy and technological development. He contended that the specific branch of Protestantism, Calvinism, provided the necessary drive for this transformation. Calvinism instilled values of discipline, hard work, and economic success, which gave capitalism its foundational ethos. The religious movement played a pivotal role in England's transition in the 16th century from predominantly agrarian society to prosperous modern and industrialized nation. According to Weber, Calvinism was a drive behind the spirit of capitalism. अच्छा ये अगला पॉइंट है, liberation theology emphasizes the role of religion in advocating for social justice, particularly in supporting the poor and oppressed. Priests and nuns involved in the trade unions and evolutionary movement took significant risk, moving into poor neighborhoods to assist struggling communities. Supporters viewed this as a return to Christianity's core teachings. Priests and nuns involved in trade unions
and revolutionary movement took significant risk, moving into poor neighborhoods to assist struggling communities. ठीक. Supporters viewed this as a return to Christianity's core teachings, arguing that Jesus sided with the poor rather than maintaining traditional religious hierarchies. In countries like Brazil, liberation theology contributed to progressive social change, helping many Latin American nations transition from dictatorship to democracy. Catholic priests also played a crucial role in organizing communities to combat malnutrition, poor sanitation, and health hazards. These movements secured rights for marginalized groups. These movements secured the right for marginalized groups, demonstrating religion can be force for social change rather than just maintaining the status quo. ठीक. कैथलिक प्रीस्ट. अच्छा, ये वाले बच्चे पॉइंट्स मिस करते हैं कि कैथलिक प्रीस्ट वाला, कि कैथलिक प्रीस्ट आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी टू कॉम्बैट मेल न्यूट्रिशन. वो यहाँ तक बात ख़त्म कर देते हैं. वो अच्छा, वो ना प्रीस्ट और नन्स की कहानी लिखते हैं, ठीक है, और ये वाली चीज़ भी याद रह जाती है. ठीक है. अच्छा, ये भी हो जाती है. मैनी कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, फिर वाको क्या कहते हैं, मैनी लैटिन अमेरिकन नेशंस ट्रांजिशन करते हैं डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी. फिर आगे ये वाला नहीं लिखते कि कैथलिक priest also played a crucial role. ठीक है. These movements secured rights for marginalized groups, demonstrating religion can be a force for social change rather than just maintaining the status quo. This perspective challenged the traditional Marxist view that religion is always a conservative force, and even Marxist Catholic thinker Otto Maduro argued that religion can be served as a tool for liberating minorities and the oppressed. आगे आ जाता है. This passage discusses evangelicalism, which refers to the public spreading of Christian beliefs, particularly with Protestant Christianity. This passage discusses evangelicalism, which refers to the public spreading of Christian beliefs, particularly within the Protestant Christianity. Evangelicals जो भी वो जो like उसको believe करते हैं, evangelicals emphasize the truth of the Bible and the concept of being born again. ठीक. बेसिकली ये कहता है कि क्रिश्चियन बिलीव्स को लाइक विद इन द ग्रेट जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी होती है उसके अंदर स्प्रेड करना होता है. वो कहते हैं कि ये ट्रूथ ऑफ द बाइबल है और द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्न अगेन. Historically, evangelicalism has been associated with the progressive social changes such as advocating for the abolition of slavery. वो इसके अगेंस्ट है. However, after World War II, evangelicalism became more closely linked to the right-wing politics, particularly in the US. This passage introduces the religious right and new Christian rights, which refer to the politically active Christian groups, conservative Christian groups promote traditional values and social and political matters. तो ये जो लाइनें हैं ना, इसका मतलब ना भी समझें खैर है, लेकिन ये लिख के लाजमी आनी. Evangelicalism become more closely linked to right wing politics, especially in the US. The passage introduces the religious right and new Christian rights, which refers to the politically active conservative Christian groups that promote traditional values in social and political matters. आगे आ जाता है कैल्विनिस्ट बिलीफ वाला. दिस फोकसेस ऑन कैल्विनिस्ट बिलीफ एंड द कनेक्शन टू कैपिटलिज्म. कैल्विनिस्ट बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन, मीनिंग द गॉड हैड ऑलरेडी बीन डिटरमिन्ड वेदर इंडिविजुअल वेज was destined for salvation. Since nothing a person did could change their fate, they sought to ways to demonstrate their chosen faith, leading to association of morality and godliness with hard work, thriftness, and reinvestment of money. Weber argued that these values helped lay the foundation of for capitalism by encouraging disciplined economic behavior. However, the passage also contrasts Weber's view to Marxist perspective, where religion is typically seen as a conservative force that maintains the status quo. Weber challenges this by arguing religion can be a drive for radical social transformation, as seen in Calvinism's roles in the rise of capitalism. This passage then introduces the critics of Weber's theory, particularly from the Fanfani, who argued that capitalism also developed in religion where Calvinism was not dominant. Additionally, Weiner suggested that in places where Calvinism was the dominant religion, it often cited the conservative force that hindered economic change, contradicting Weber's theory. तो बेसिकली अगर आपके पास कैल्विनिज्म होगा भी, उसके बावजूद इकोनॉमिक चेंज आ सकता है. और फनफानी कहता है कि कैल्विनिज्म उधर भी लाइक आ गया था जहाँ पे कैल्विनिज्म डोमिनेंट नहीं था. ठीक है. लिखा हुआ religion also played an important role in shaping society and politics, but different movements used in a different ways. Liberation theology was started in the South America 1950-1960 show how religion can be used for fight for social justice and help the poor. It combined the Christian beliefs with Marxist ideas to demand economic and social change. In countries like Brazil, some Catholic priests joined forces with revolutionaries to oppose unfair government policies and the wealth of the Catholic Church. On the other hand, religious fundamentalism and US is linked to conservative political groups like Moral Majority and Tea Party.
These groups select certain religious ideas to support strict political beliefs, often opposing democracy, equality, and scientific progress. They reject evolution, death studies, climate change science. According to sociologist Steve Bruce, fundamentalist movement failed to bring real change in modern society because they believe do not match the values of freedom, equality, democracy. While liberation theology fights for the poor, religious fundamentalism tries to keep traditional power structures in place and blocks progress. ये पूरा पैराग्राफ अगर मिस करना चाहिए यहाँ से ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वो लाइक रिपीटर है सारा ये वाला, ठीक है। टी पार्टी से, हाँ, मेजॉरिटी एंड टी पार्टी वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सर्टन आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं और ये वाली चीज़ें के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। अच्छा, आगे है कि आज़ाद यहाँ पे क्या था, रैली रेवोल्यूशन आया था जहाँ पे लाइक शाह की जो सेकुलर डिक्टेटरशिप थी उसको ख़त्म करके एक आयतुल्लाह खेमनई, लाइक आयतुल्लाह खेमनई को बनाया गया था जो आज भी लाइक लीडर है उनका। इसके बावजूद रिलीजियस जो डोमिनेशन है, इसके बावजूद आपकी कैपिटलिस्ट आइडियाज़ को रेनफोर्स किया जाता है वहाँ पे। Azad realized the Iranian Revolution in 1979, which led to the overthrow of the Shah's secular dictatorship, supported by Western countries like the UK and USA. This revolution was fueled by an alliance with the workers, intellectuals, student, religious group. After the Shah was removed, the struggle for the power emerged between secular and religious leaders, with Ayatollah Khamenei becoming the dominant figure. Azad argues that while revolution changed the Iran politically and ideologically, it did not bring significant economic change. In 1979, Iran had a capitalist economy, and even after 16 years of religious rule, its economy remained capitalist despite the introduction of religious laws. Again, new Marxists believe that social change is not only caused by economic and political issues, but also by religion, which can serve as a powerful tool for protest. A key example is the civil rights movement in the US in December 1955. Rosa Parks, a black civil rights activist, refused to give her bus seat to white passenger in Alabama. अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको याद कर लेना। क्या है कि न्यू मार्क्सिस्ट बिलीव द सोशल चेंज इज नॉट ओनली कॉज बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज बट ऑल्सो बाय रिलीजन। लिखा हुआ which can serve as a powerful tool for protest. A key example is the civil rights movement in the US in December 1955. Rosa Parks, a civil black rights activist, refused to give her bus seats to white passenger in Alabama. She was arrested, leading to Montgomery bus boycott, which was organized with the help of black churches. Montgomery bus boycott, ये याद कर लें लफ्ज़, ठीक है। मोंटोगो मैरी बस बाइकॉट और 1955 में रोज़ा पार्क्स सिविल ब्लैक राइट मूवमेंट्स एक्टिविटीज सॉरी थी। अच्छा, विच ऑर्गेनाइज द विद द हेल्प ऑफ ब्लैक चर्चेज। अकॉर्डिंग टू फार्ले, दीज churches played a key role in planning the boycott with Dr. Martin Luther King Jr. and Southern Christian Leadership Conference. The protest led to the major changes in the racial policies, improving the status of black Americans in the society. अगले दो पैराग्राफ बड़े इजी सी हैं। ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट बिलीव द रिलीजन कीप सोसाइटी स्टेबल by acting as a conservative force which prevent too much change. According to Durkheim, religion creates a collective conscience, which means shared morals and values that keep whole society together. Religion teaches people right and wrong, making sure they follow the same values. It also encourages social harmony, preventing rapid social that could lead to disorder and weaken society. Without religion, too many quick changes could break down social order and harm society. Marxists believe that religion helps maintain social inequality by supporting the status quo. According to Karl Marx, religion is a part of political and ideological system in a capitalist society, ensuring the economic system remains unchanged. Baer and Althusser argue religion serves as a justification for inequality, either by oppressing people, for example, using God-given values to control behavior, or by reducing social protests so they do not threaten economic stability. An example is where religious authority restricted freedom such as food laws while also controlling protests to protect the economic system. In conclusion, sociologists have different views of religion, social Weber, new Marxist, new functionalists believe religion can should bring social change while helping to prevent injustice and inequality. However, traditional functionalists and Marxists argue that religion prevents social change. Preventing functionalists sees this as a good thing because it keeps society stable, while Marxists view it negatively since it maintains inequalities. Some perspectives like feminism suggest religion is losing its power in modern secular societies. However, this idea is still debated. ठीक है, ये वाला यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो जाता है, लाइक कि 50% ऑफ दी पेपर है। सही है, इसको मैं अटैच कर दूँ या नहीं करूँ, आप लोग बता दें, जब कहते हैं तो कर दूँगा।